बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 23 हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम फाइलम निमाटोडा को स्टार्ट कर रहे हैं। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस कंप्लीट हो चुका है। सो फाइलम निमाटोडा को आज के इस लेक्चर के अंदर से हम स्टार्ट करेंगे इसकी डिस्कशन। फाइलम निमाटोडा को एस्केलेमेंथिस भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। फ्लैट वर्म्स फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड राउंड वर्म्स जैसे निमाटोडा कहते हैं। सो ये आज के लेक्चर से हम स्टार्ट लेंगे। सो इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे और इसके साथ साथ इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे निमाटोड का, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ निमाटोड। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन है फाइलम निमाटोडा का। फाइलम निमाटोडा क्या है, कितनी स्पीसीज हैं इसकी और किस किस फॉर्म में ये रहता है। सो फर्स्ट आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि ये मोस्ट एबंडेंट एंड वाइड स्प्रेड एनिमल फाइला है अर्थ के ऊपर, ठीक। यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में इसकी स्पीसीज आपको मिलते हैं ज़मीन के ऊपर। अगर इसकी वर्ड की बात करें तो ये ग्रीक ओरिजिन से डिराइव्ड हुआ है निमाटोस से, जिसका मतलब होता है थ्रेड। यानी ये थ्रेड लाइक आपको ऐसे स्लेंडर टाइप इनकी बॉडी होती है, थ्रेड लाइक और ट्यूब लाइक इनकी बॉडी होती है। सो ग्रीक वर्ड नेमेटोस से निकला है जिसका मतलब होता है थ्रेड। तो ये आपके पास स्लेंडर होते हैं। और अगर इसकी हम बॉडी सिमेट्री की बात करें तो आपके पास बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। यानी इनका जो बॉडी है उसको आप सिर्फ एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसके अलावा ये आपके पास क्या होते हैं, सीरोसीलोमेट वर्म्स होते हैं। यानी इनके अंदर आपके पास सीलोम तो मिलेगा बट वो ट्रू सीलोम नहीं होगा। ट्रू सीलोम का मतलब क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे स्टार्टिंग लेक्चर में, कि ऐसा सीलोम जिसके एक साइड पे तो मीजोडर्म हो, एंडोडर्म हो, लेकिन दूसरे साइड पे ना हो, मतलब कि वो पार्शली सराउंडेड हो। तो ऐसी केविटी को हम क्या बोलेंगे, सीडो सिलोमेट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। ये वर्ड आपके पास फाउंड ज़्यादातर, अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकते हैं, तो ये आपको ओशियंस में मिलते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं आपको, या आपको सॉइल में भी मिलते हैं। एंड इसके अलावा एज अ पैरासाइट भी आपको ये मिल सकते हैं। यानी अपने ये लाइफ पैरासाइट के तौर पर भी स्पेंड करते हैं, लाइक मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर, और कुछ आपको एनिमल्स के अंदर भी मिलते हैं निमाटोड एज अ पैरासाइट। क्लियर है। अगर मैं इसकी स्पीशीज़ की बात करूं तो अभी तक तकरीबन 25,000 या इससे कुछ ज़्यादा अभी तक की इनके स्पीशीज़ फार्मली डिस्क्राइब्ड हो चुके हैं। मतलब क्या है इसका, कि साइंटिस्ट ने उसको प्रॉपरली डिस्कवर किया है, देन उसको डिस्क्राइब किया है और फिर पर्टिकुलर नाम दिए। तो मतलब 25,000 के करीब जो नेमाटोड के स्पीशी है वो अभी तक डिस्क्राइब्ड हो चुके हैं, यानी उनकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इसके अलावा 50,000 और इससे ज़्यादा, ठीक है, यानी एस्टिमेटेड रेंज है। तो ये ऐसे माना जाता है, साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि इतने स्पीशीज़ अब भी दुनिया में निमाटोड के मौजूद हैं। यानी सिर्फ 25,000 तक हम क्लासीफाई कर सकें। इसके अलावा अभी बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं निमाटोड के जिनको अभी तक हमने क्लासीफाई या डिस्क्राइब अच्छे से नहीं किया। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास है कि बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल पर एकड़ ऑफ फर्टाइल सोइल, ठीक है। यानी कि पर एकड़ के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन बिलियंस आपको निमाटोड मिल सकते हैं फर्टाइल सोइल के अंदर, और कुछ बुक्स के अंदर इसको मेंशन किया जाता है 5 बिलियंस, ठीक है। तो जस्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो निमाटोड की हाई डेंसिटी होती है ना, वो आपको सॉइल्स में ही मिल सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ फर्टाइल सॉइल कैन कंटेन 1000 और मिलियन ऑफ निमाटोड। तो इस बात का यहाँ पे यही मतलब है। अब सॉइल में ये क्यों रहते हैं, ऐसी क्या रीज़न है कि ये सॉइल में आपको, या फर्टाइल सॉइल में इतने ज़्यादा आपको मिलते हैं। सो फर्स्ट के सॉइल प्रोवाइड करते हैं इनको क्या, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, प्लांट रूट्स, ऑर्गेनिक मैटर, इसके साथ साथ मॉइस्चर वगैरह। तो इस वजह से ये आपको सॉइल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि सारे के सारे जो आपके पास निमाटोड हैं वो आपके पास हार्मफुल नहीं है, कुछ फ़ायदेमंद भी है, लाइक डिकम्पोजिशन में भी हेल्प आउट करते हैं, और इसके साथ साथ न्यूट्रन साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा 1963 के अंदर सी एलिगन अडॉप्टेड एज ए लैब मॉडल, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम इनकी फार्म्स की बात करें कि किस किस फार्म के अंदर आपको ये मिल सकता है,
नेचर में। तो कुछ आपके पास निमेटोड क्या होंगे, फ्री लिविंग फॉर्म्स होंगे, यानी इनको होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फीड किसके ऊपर करेंगे, ये बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं, ये एल्गी के ऊपर फीड करते हैं, ये फंजाई के ऊपर फीड करते हैं। एंड इसके अलावा ये डिट्राइटस, ये आपके पास जो डेड ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर होता है उसके ऊपर भी फीड करते हैं निमेटोड। कुछ आपके पास क्या होता है कि कुछ प्रेडेटरी स्पीशीज़ होती है, यानी कुछ निमेटोड अपनी लाइफ एज अ प्रेडेटरी के तौर पर गुजारते हैं, यानी कि वो शिकार करते हैं एंड देन उससे अपनी लाइफ स्पेन क्या करते हैं, गुजारते हैं। ठीक है, और तो ये ज़्यादातर फीड करते हैं रोटिफर्स के ऊपर। क्लियर है। अब रोटिफर क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। रोटिफर क्या है, रोटिफर्स आर माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स, तो ये उस पर फीड करते हैं। इसके अलावा ये टर्डीग्रेड्स के ऊपर फीड करते हैं। टर्डीग्रेड क्या है, अ वेरी स्मॉल एनिमल कॉमनली कॉल्ड वाटर बियर्स भी इसको कहा जाता है, छोटे सा ऑर्गेनिज्म होता है, तो इस पे भी निमेटोड फीड करता है। एंड इसके अलावा कुछ अदर निमेटोड्स, यानी अपनी स्पीशीज़ के कुछ अदर निमेटोड के ऊपर भी ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। क्लियर है। तो मतलब निमेटोड आप कह सकते हो कि एक डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई करता है फूड वेब के अंदर या फूड चेन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। फ्री लिविंग फॉर्म में भी रह सकते हैं, प्रेडेटरी स्पीशीज़ भी इनकी हो सकती है। इसके अलावा इनके अंदर आपको कुछ पैरासिटिक स्पीशीज़ भी देखने को मिलती है, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की। तो ये इन्फेक्ट करते हैं नियरली एवरी वर्टिब्रेट को, यानी ये तकरीबन हर वर्टिब्रेट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे इनवर्टिब्रेट को भी ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। प्लांट्स को भी ये इफेक्ट कर सकते हैं और ह्यूमंस को भी डेफिनेटली ये इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम निमेटोड को एज वन ऑफ द मोस्ट मेडिकली और एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट फाइलम भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, जो एक स्पीशी है साइनोरेप्टाइटस एलिगन, उसको पूरा नाम है साइनोरेप्टाइटस एलिगन, और कॉमनली इसको शॉर्ट फॉर्म में सी एलिगन्स भी पढ़ा जाता है। साइनोरेप्टाइटस, ब्रिटिश के अंदर इसको काइनोरेप्टाइटस प्रोनाउंस किया जाता है, बट इट्स अप टू यू। साइनोरेप्टाइटस एलिगन क्या है कि एक फ्री लिविंग सॉइल निमेटोड है। क्लियर है। और ये फाउंडेशनल मॉडल ऑर्गेनिज्म है डेवलपमेंटल एंड मॉलिक्यूलर बियोलॉजी के अंदर, यानी कि डेवलपमेंटल बियोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बियोलॉजी के अंदर इस ऑर्गेनिज्म को एज ए लैब मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, ऐसी क्या ख़ास रीज़न है इसके पीछे कि जितने भी मॉलिक्यूलर लैब्स हैं या फिर डेवलपमेंटल बियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके पास लैब हैं, तो इसको क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि ये बहुत छोटा होता है और फ्री लिविंग होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब साइंटिस्ट इसको क्यों इतना ज़्यादा स्टडी करते हैं एज ए लैब मॉडल। पहली चीज़ ये है कि साइंटिस्ट इनकी डेवलपमेंट को आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इनके नर्वस सिस्टम को, रिप्रोडक्शन को, ये वगैरह इसमें स्टडी की जा सकती है। और इसके एडवांटेज एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यही है कि एक तो ये स्मॉल इन साइज़ है, मान लो तकरीबन 1 मिलीमीटर लॉन्ग ये होता है एज एन एडल्ट। ठीक है। दूसरा, इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल है। ठीक है, यानी बहुत जल्दी ये रैपिडली डेवलप कर सकता है। तो हमें ऐसी ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है एक्सपेरिमेंट के लिए कि जिसका ग्रोथ रेट या फिर जो लाइफ साइकिल हो वो शॉर्ट हो, वो जल्दी से रिप्रोड्यूस कर सकता हो। थर्ड जो रीज़न है कि इसको एज ए लैब मॉडल यूज़ करते हैं वो है ट्रांसपेरेंट बॉडी। इनकी बॉडी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, यानी आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप आसानी के साथ क्या कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो। चौथा रीज़न, इसकी एनाटमी बहुत सिंपल होती है। ठीक है, यानी सिंपली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है, तो इस वजह से इसको फिर एज ए लैब मॉडल यूज़ किया जाता है। क्लियर है। जिस तरह मैंने यहाँ पे बता भी दिया आपको कि 1963 के अंदर इसको एज ए लैब मॉडल यूज़ भी किया गया था। क्लियर है। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलम निमेटोड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू द जनरल कैरेक्टर ऑफ निमेटोड्स। निमेटोड के अंदर कौन कौन सी मान लो जनरल कैरेक्टर हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे हम मुख्तलिफ फीचर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास बॉडी फॉर्म, यानी इसकी शक्ल कैसे होती है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे आपको मिल सकता है। तो फर्स्ट आपके पास याद रखो, ये आपके पास सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं। मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था, ये सिलेंड्रिकल टाइप एक ट्यूब की तरह आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ये आपके पास क्या होते हैं, इलोंगेट होते हैं, यानी लंबे होंगे, इनकी बॉडी ऐसी इलोंगेट फॉर्म में मिलेगी आपको। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है बॉडी फॉर्म में कि अनसेगमेंटेड बॉडी होगी, ये बात बहुत ज़रूरी है, यानी इसके बॉडी में आपको रिपीटेड बॉडी सेगमेंट देखने को नहीं मिलते, अनसेगमेंटेड बॉडी इनकी होती है। फोर्थ चीज़ जिसमें हमारे पास है कि टेपर्ड एट बोथ एंड, इनकी जो बॉडी होती है टेपर्ड होती है बोथ एंड। अब टेपर्ड का मतलब क्या है कि इस दोनों सिरों से, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में इसकी जो बॉडी होती है तो वो ऐसे स्पिंडल या थ्रेड लाइक आपको दिखेगी, यानी ऐसे टेपर्ड स्पाइंस की तरह आपको दिखेगी। क्लियर है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास जो निमाटोड है ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी रखते हैं, यानी इसमें कम्प्लीटली आपको तीनों की तीनों लेयर्स मिलेंगी, एंडोडर्म, मीजोडर्म और उसके साथ साथ एक्टोडर्म। तो ये तीनों लेयर्स आपको मिलेंगी। एंड इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। हम ऑलरेडी इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं। सो लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन। बॉडी फॉर्म ऑफ निमाटोड क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, इलोंगेट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, बोथ साइड पे टेपर्ड होती है, स्पिंडल लाइक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है और इनके अंदर आपको बायोलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो होता है क्यूटिकल। इनके अंदर क्यूटिकल हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो आपके पास क्या होता है, थिक होता है, यानी ऐसा मान लो मोटा सा होता है इनका जो क्यूटिकल। अच्छा, क्यूटिकल अगर थोड़ा सा बता दूं, क्यूटिकल हमारे पास एक टफ, आप कह सकते हो फ्लेक्सिबल नॉन सेलुलर आउटर कवरिंग होती है निमाटोड की। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि निमाटोड को ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है और ये नॉन सेलुलर होता है और फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। काम क्या है, जाहिर बात है आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है तो ये प्रोटेक्शन देता है निमाटोड को, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, हार्श इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो एक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन है कि नॉन सेलुलर, तो इस नॉन सेलुलर का आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये जो लेयर है क्यूटिकल, ये खुद एक सेल से नहीं बनी होती। ठीक है, यानी इसको एक एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर होती है जो कि हाइपोडर्मिस के नीचे हमें मिलती है, वो इसको प्रोड्यूस करती है। तो खुद ये सेल से मिलकर नहीं बनी होती। सो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट है कि जो क्यूटिकल है ये कॉलेजीनियस इन नेचर है। अब कॉलेजिन्स का मतलब क्या है कि आपके पास प्रोटीन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, और वो प्रोटीन किस तरह होंगे, कोलिजन लाइक प्रोटीन होंगे। ठीक है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। सो ये है कॉलेजिनियस क्यूटिकल का मतलब यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ जो मेंशन की हुई है कि इसको सेक्रीट कौन करता है, हाइपोडर्मिस। अभी मैंने बताया भी, हाइपोडर्मिस ही इसी लेयर को क्या करेगा, अंडरनीथ क्यूटिकल के नीचे आपको मिलती है, तो वो इसको क्या कर रहा होता है, सेक्रीट कर रहा होता है। यानी कि वो आप कह सकते हैं कि क्यूटिकल की प्रोडक्शन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हाइपोडर्मिस की होती है। अच्छा, ये लेयर जब मेटामॉर्फोसिस होती है और जुवेनाइल ग्रोथ करता है, एग्डाइजोआ जिसको हम बोलते हैं, तो उस दौरान ये आपके पास क्या होगी, ये लेयर मोल्ट होगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आता है कि जो निमाटोड है ये मोल्ट क्यों करते हैं। देखो, निमाटोड मोल्ट क्यों करेंगे कि इनका जो क्यूटिकल है ये रिलेटिवली क्या होता है, रिज्ड होता है और इनडेफिनेटली आपके पास ये क्या होता है कि एक्सपेंड नहीं करता। ठीक है, कुछ एनिमल्स के अंदर क्यूटिकल इंडेफिनेटली एक्सपेंड हो जाते हैं बट इनके अंदर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ओल्ड क्यूटिकल होगा वो शेड होगा और उसकी जगह एक नया लार्ज क्यूटिकल बनेगा। निमाटोड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये आगे डिस्कस करेंगे मोल्टिंग एंड एक्डाइसिस, देन वहाँ पे हम इस चीज़ को और भी अच्छे से करेंगे। बट फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि जो निमाटोड है वो भी मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं, मोल्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो एग्डाइजोआ यहाँ पे लिखा हुआ है, निमाटोड बिलोंग टू लार्ज एनिमल ग्रुप कॉल्ड एग्डाइजोआ। तो यहाँ पे ये बात आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्रुप है एनिमल का, तो जो निमाटोड है ये भी इससे बिलोंग करते हैं। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके पास होते हैं जो पीरियोडिकली शेडिंग करते हैं अपनी एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है। ठीक है, एग्डाइजोआ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी आउटर कवरिंग की पीरियोडिकली शेडिंग करेंगे, तो निमाटोड भी उसी ग्रुप में आपके पास आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनकी बॉडी कैविटी की, कि इनकी बॉडी कैविटी क्या होती है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं बॉडी फॉर्म को, देन हमने डिस्कस कर लिया क्यूटिकल को, अब हम इनकी बॉडी कैविटी को डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये फ्लूइड फील्ड सीडोसिलोम कैविटी इनके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, हम 3 तरह के सिलोम पढ़ चुके थे, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड ट्रूसिलोमेट। ठीक है, जिसमें फिर शाइजोसिलस और एंटीरोसिलस होता था। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके पास सीडोसिलोम होता है, यानी कैविटी तो प्रेजेंट होगी बट वो ट्रू कैविटी नहीं होगी। फॉर फर्दर अपडेट्स आप फर्स्ट जो मेरे लेक्चर हैं, फर्स्ट 2-3 लेक्चर, उनमें इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है हर एक कैविटी की, तो वहाँ पे आप जाके इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो सीडोसिलोम होता है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका लोकोमोशन में, ये एक्ट कर रहा होता है एज ए हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आपको ये याद भी रखना है कि जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है सीडोसिलोम, ये एज एन हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन क्या करेंगे, काम करेंगे, यानी मस्कुलर फोर्स को ये ट्रांसमिट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, जिसकी वजह से आपके पास ये जो निमाटोड होते हैं ये मूवमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ मेंशन भी है कि ये ट्रांसमिट करेंगे किसको, मस्कुलर फोर्स थ्रू आउट द बॉडी।
क्लियर है, जो कि पर मूवमेंट में अच्छा हेल्प आउट करता है। जब हम लोकोमोशन डिस्कस करेंगे तो हमने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को वहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करना है। सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम निमेटोडा। फोर्थ वन, हम डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो मज़े की बात है कि इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक आपको देखने को मिलता है, ठीक है, यानी उसमें माउथ भी मिलेगा, एनस भी आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिए ये वन वे एलिमेंट्री कैनाल आपके पास होता है, यानी कंप्लीट तो आपके पास मिलेगा ही मिलेगा, बट ये वन वे एलिमेंट्री कैनाल आपके पास होती है, ठीक है। और ये ओपनिंग की जिस तरह मैंने बात की कि इसमें आपको माउथ और इसके साथ साथ एनस आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो माउथ के बाद आपको मस्कुलर फेरिंक्स भी मिलता है, इंटेस्टाइन भी मिलता है, रेक्टम भी मिलेगा आपको, एंड देन एनस भी मिलेगा। फर्दर हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल से कवर अप करेंगे। सो आपको फिलहाल इतना ही पता होना चाहिए कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक आपको मिलता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें फिफ्थ कैरेक्टर की तो मस्कुलेचर, ये क्या चीज़ होती है, यानी जो आपके पास निमेटोड है, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, मस्कुलेचर होते हैं। इनके अंदर आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओनली यहाँ पे मेंशन है तो ये बात सॉरी मैं भूल गया, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, यानी कोई सर्कुलर मसल आपको यहाँ पे नहीं मिल सकते। और ये भी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है ये 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर आपको मिलेगी निमेटोड के अंदर, ठीक है। ये इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जिस तरह बताया इनमें सर्कुलर मसल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी, और यही मसल्स थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होते हैं इनटू थ्रेशिंग लोकोमोशन। इनके अंदर जो आप कह सकते हैं कि जो मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है, तो इसमें इन मसल्स का आपके पास क्या होता है, बहुत रोल होता है। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं ना कि सर्कुलर मसल की हवाले से, जिस तरह बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर हमें सर्कुलर मसल देखने को मिलते हैं, बट निमेटोड के अंदर हमें सर्कुलर जो मसल है वो देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से आप सिंपली ये बात आपके जहन में आ जाएगी कि इनका जो मूवमेंट होगा वो अर्थवर्म के लिए से क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज दे लेक सर्कुलर मसल, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा उसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी इन्वॉल्व होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अर्थवर्म मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि बाजू का इसके साथ कंपैरिजन में हमेशा अर्थवर्म को ही रखा जाता है। तो याद रखना है अपने अर्थवर्म में आपको सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वो फिर पेरिस्टालिक मूवमेंट करता है, जबकि निमेटोड के अंदर आपको सिंपल लॉन्गिट्यूडनल मसल मिलेंगे, ठीक है। और ये फिर या तो विप लाइक मूवमेंट करेंगे या फिर थ्रेशिंग लोकोमोशन शो करेंगे, थ्रेशिंग मूवमेंट आपके पास क्या करेंगे, शो करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपके पास ये क्लियर हुआ होगा। ये जब हम मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे मजीद भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो वो आपके पास है रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे या इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगी। तो याद रहे कि आपके पास जो निमेटोड है, फर्स्ट बात इनकी क्या है कि ये डाइशियस है आपके पास, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। डाइशियस मतलब क्या है कि इनमें आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेटली देखने को मिलेंगे, मेल अलग आपको मिलेगा एंड फीमेल आपको अलग देखने को मिलेगा। तो ये बात आपने क्लियर करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्या होते हैं कि सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। निमेटोड एक तो डाइशियस है, मेल एंड फीमेल आपको अलग इसमें मिलेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और इसके साथ साथ ये आपके पास क्या है कि सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म इनके अंदर आपको देखने को मिलती है। मतलब क्या है सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म का, कि ये साइज में भी डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, मेल एंड फीमेल, बॉडी शेप में एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पोस्टीरियर एंड की बात करें और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनमें काफ़ी डिफरेंसेस इनमें मिलती है, यानी डाइमॉर्फिज्म ये आपके पास क्या करते हैं, शो करते हैं। थोड़ा सा अगर मैं बताता चाहूँ, फीमेल इसमें क्या होगी, तकरीबन लार्ज होती है हर केस में। निमेटोड के अंदर फीमेल हमेशा लार्ज होती है थोड़ी सी, और एग्स प्रोड्यूस करती है। मेल की बात करूँ थोड़ा सा छोटा होता है और उसका काम क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना, ठीक है, मेटिंग के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वगैरह। सो ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। मेल्स टिपिकली स्मॉलर होते हैं, बात हम कर चुके हैं, और उनका जो पोस्टीरियर एंड होगा वो क्या होगा, हमारे पास कर्व फॉर्म में होगा। ये हम स्ट्रक्चर वाइज में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। सो ये थे इसके जनरल कैरेक्टर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बॉडी वॉल को और इसके साथ साथ क्यूटिकल स्ट्रक्चर को, कि निमेटोड के अंदर बॉडी वॉल और क्यूटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि द एक्सोस्केलेटन लाइक कवरिंग दैट डिफाइंस द एक्डाइजोज
ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्यूटिकल इनके अंदर जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आउटर कवरिंग को पीरियडिकली शेड करते हैं उसको हम एक्डाइजोआ बोलते हैं। सो ये उसी कैटेगरी में आपके पास लाई करता है। तो एक जनरल सा डायग्राम है कॉलिजीनियस क्यूटिकल का। तो फर्स्ट लेयर आपको मिलती है लिपिड लेयर होती है, ठीक है, आपके पास क्यूटिकल के अंदर, ठीक है। अब लिपिड लेयर आपके पास है, तो लिपिड लेयर का काम आपके पास क्या हो सकता है, वाटर प्रूफिंग में आपके पास क्या करते हैं कि ज़्यादातर आपके ये फंक्शन करते हैं, वाटर प्रूफिंग में ये क्या कर रहे होते हैं, ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वाटर प्रूफिंग क्या है कि ये आपके पास हेल्प आउट करते हैं टू रिड्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सब्सटेंस अक्रॉस द बॉडी सरफेस, यानी कि पानी का जो मूवमेंट है या डिफरेंट सब्सटेंस का जो मूवमेंट है अक्रॉस द बॉडी सरफेस, इसको रिड्यूस करने में ये क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि सिंपली आप कह सकते हो कि ये इंटरनल जो वाटर बैलेंस है उसको ये मेंटेन रखता है निमेटोड के अंदर, ठीक है। सेकंड आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस वन क्यूटिकल के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। अब कॉर्टेक्स क्या होता है कि ये बिल्कुल लिपिड लेयर के बिलो आपको मिलेगा, यानी उसके नीचे आपको मिलेगा, और ये किस चीज़ में मदद करता है, ये स्ट्रेंथ में मदद कर रहा होता है, इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी में भी मदद कर रहा होता है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पास प्रोवाइड करने में कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इन क्यूटिकल। नेक्स्ट आपको क्यूटिकल के कॉर्टेक्स के बाद मैट्रिक्स लेयर मिलेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्रिस क्रॉसिंग कोलेजन फाइबर्स आपको मिलेंगे मैट्रिक्स लेयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिस क्रॉसिंग का मतलब क्या है, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ आपके पास कुछ ऐसे लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, 10 लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये असल में हमारे पास क्या होते हैं कि प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो कि टुगेदरली अरेंज्ड होते हैं, और ये कुछ इस कनेक्शन शो करते हैं आपस में, एक क्रिस लाइक या क्रॉस लाइक कनेक्शन शो करते हैं, तो जिस वजह से इसको क्रॉस लिंक या क्रिस क्रॉसिंग कोलेजन फाइबर्स भी बोला जाता है। सिंपली इसका भी काम क्या है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और डिफॉर्मेशन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो करते हैं, यानी इनकी शेप को चेंज नहीं होने देते। ये जो यहाँ पे आपको प्रोटीन फाइबर्स देखने को मिलते हैं मैट्रिक्स लेयर के अंदर। सो क्रिस जो क्रॉसिंग है ये लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, यानी साइड वाइड एक्सपेंशन जिसको आप बोलते हैं सिंपल ज़बान में, तो वो भी प्रोवाइड करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आपके पास आती है बेसल लेयर, जो कि मैट्रिक्स लेयर के नीचे आपको मिलेगी, बेसल लेयर होती है। बेसल लेयर क्या होती है कि ये आपके पास जो इन डीपर स्ट्रक्चर है क्यूटिकल का, तो वो जो बना रहा होता है वो कौन बना रहा होता है, बेसल स्ट्रक्चर बना रहा होता है, और आपके पास ये मैकेनिकली सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है निमेटोड की इस क्यूटिकल लेयर को। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो आउटर क्यूटिकल कंपोनेंट होते हैं उनको ये कनेक्ट करने में मदद देता है विद बॉडी वॉल स्ट्रक्चर, यानी बॉडी वॉल स्ट्रक्चर के साथ कोई चीज़ है तो उसको जो इंटरनल आउटर क्यूटिकुलर जो कंपोनेंट है उसके साथ अटैच करने में बेसल लेयर का बहुत ज़्यादा वर्क होता है, काम होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है। नेक्स्ट आपको इसके नीचे फिर आपको बेसल लेमिला देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बेसल लेमिला क्या होता है, ये आपके पास एक सिंपल अगर बताऊँ तो सपोर्टिंग लेयर होती है, ठीक है, इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये आपको प्रोवाइड कर रहा होता है क्यूटिकल को, और एक किस्म का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेनेथ हाइपोडर्मिस बेसल लेयर आपको क्या मिलती है कि एक इम्पोर्टेंट लेयर मिलती है, दैट इज़ द हाइपोडर्मिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्लियर करना है, जिसको आप क्यूटिकल में या निमेटोड में एपिडर्मिस भी इसको कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको एक तो क्यूटिकल के बिल्कुल अंदर देखने को मिलेंगी। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये क्यूटिकल को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो क्यूटिकल हम पढ़ रहे हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोडर्मिस, यानी एपिडर्मिस बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट ये क्या करता है कि क्यूटिकल को प्रोड्यूस सिर्फ नहीं करता बल्कि उसको मेंटेन भी रखता है, ठीक है, यानी उसको लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रखना भी इसी का काम होता है। इसके अलावा ये बाकी टिश्यू के साथ भी क्यूटिकल को अटैच करने में मदद कर रहा होता है। यानी सिंपल आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्यूटिकल के अंदर कौन सा है, हाइपोडर्मिस। इसके नीचे फिर आपको क्या मिलेंगी, बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, हाइपोडर्मिस के नीचे। और उस मसल का काम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो बॉडी मूवमेंट में आपके पास क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे निमेटोड्स की, क्लियर है। नेक्स्ट फिर इसी के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगी, सीडोसील, यानी जो कैविटी है, बॉडी कैविटी,
जो कि फॉल्स कैविटी होती है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये एक जनरल सा डायग्राम है क्यूटिकल ऑफ निमेटोड्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है कि द क्यूटिकल इज सेक्रेटेड बाय द अंडरलाइंग हाइपोडर्मिस, अभी ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, एंड इज शेड मोल्टेड 4 टाइम ड्यूरिंग जुवेनाइल ग्रोथ। तो ये बात आपको क्लियर करनी चाहिए कि कितने टाइम वो मोल्ट होगा, 4 टाइम आपके पास वो मोल्ट करेगा खुद को ड्यूरिंग जुवेनाइल ग्रोथ। नेक्स्ट आपके पास ये किस चीज़ से बना होता है, कोलेजन से बना होता है, ये बात भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि आपके पास वर्टिब्रेट के कनेक्टिव टिश्यू में भी हमें देखने को मिलता है। इंशाल्लाह जब हम वर्टिब्रेट स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम कोलेजन को और भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हमने बात की क्रिस क्रॉसिंग फाइबर्स की, जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाया था। ये एक मैट्रिक्स लेयर में आपको मिलती है और ये लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और साइड वाइज जिसको आप सिंपल कह सकते हैं एक्सपेंशन जो प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो क्रिस क्रॉसिंग फाइबर्स, इनकी जो कनेक्शन होती है वो क्रिस लाइक क्रॉस लाइक होती है, तो जिस वजह से इसको क्रिस क्रॉसिंग फाइबर्स भी बोला जाता है। अच्छा, मेंटेन हाई इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपके पास क्यूटिकल करता है, प्रोटेक्ट करता है वर्म को फ्रॉम होस्टाइल इन्वायरमेंट से, यानी ड्राई सोइल्स और होस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक से, या बाकी जो कुछ एक्सटर्नल इनके लिए थ्रेट हो सकते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने में क्यूटिकल क्या कर रहा होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है निमेटोड्स के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम इसकी इंटरनल एनाटमी को क्रॉस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे, हम प्रॉपर इसके डायग्रामेटिकल देखेंगे हर पार्ट को, बट लेट अस जस्ट मेक एन आइडिया कि इनके बारे में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो एक जनरल सा क्रॉस ट्रांसफर सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा निमेटोड का। तो हम स्टार्ट करते हैं इस छोटे से डॉट से, जो कि ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट आपको मिलेगा वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट आपको ये जो लेयर यहाँ पे नज़र आ रही है दिस वन, ये आपके पास क्या है, इसकी क्यूटिकल है। ठीक है, देन हमने बिल्कुल इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, हाइपोडर्मिस मिलेगा, हमने ये बात डिस्कस भी कर ली। हाइपोडर्मिस के बाद आपको क्या मिलेंगी, इसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलेंगी। क्लियर है। और ये जो आपके पास कैविटी है, ये वाइट पोर्शन में आपको नज़र आ रही है दिस वन, ये हमारे पास क्या है, सीडोसिलोम है। ये जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा क्या है, सीडोसिलोम है। देन सीडोसिलोम के बाद ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन, ये हमारे पास क्या है, इसका इंटेस्टाइन है निमेटोड का। देन यहाँ पे आपको ओवरीज नज़र आएंगी। क्लियर है। इंटेस्टाइन के अंदर के ऊपर, यानी सीडोसील के अंदर ओवरी और यूट्रस वगैरह आपको नज़र आएंगी। सो ये पार्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको हाइपोडर्मल कॉर्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा एक्सक्रीटरी कैनाल या एक्सक्रीटरी पोर भी आपको देखने को मिलेगा निमेटोड के अंदर। सो यहाँ पे अब हम जो लेबल एनाटमी है या फिर स्ट्रक्चर है निमेटोड्स का, पहले मेल का देखते हैं, फिर उसके बाद हम फीमेल निमेटोड का स्ट्रक्चर देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक की जनरेट की हुई है, क्योंकि अगर लेबल करता पूरे डायग्राम को तो फिर शायद ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब लगता। सो की के ज़रिए से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ब्लैक सा, यहाँ पे ब्लैक सा पोर्शन है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और बिल्कुल इसके ऊपर आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आता है जिसको 1 की नंबर दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम अगर देखें तो 1 पे हमारे पास क्या है, एम्फाइड। तो सबसे पहले मेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एम्फाइड देखने को मिलता है। एम्फाइड क्या है, एक एंटीरियर कीमोसेंसरी आर्गन है, यानी ये क्या है, एक कीमोसेंसरी आर्गन है। कीमोसेंसेशन में ये क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे माउथ के बिल्कुल साथ ही साथ आपको लिप्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो कि इंसर्कल करता है माउथ के ओपनिंग को। ठीक है, ये जो दूसरे नंबर पे मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पे आपको नज़र आता है एक बकल केविटी आपको नज़र आती है, ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बकल केविटी। ठीक है, जिसको 3rd नंबर दिया हुआ है। अब बकल केविटी क्या करती है कि ये एक लाइन माउथ चैम्बर होती है। ठीक है, और माउथ के बाद इसमें ही जो डाइजेस्टिव मटेरियल लेता है वो इसमें आएगा, यानी जो फूड निमेटोडा माउथ के ज़रिए लेते हैं, तो बकल केविटी के बाद फिर वो जाएगा इनटू द फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, अब फेरिंग्स क्या है, एक मस्कुलर पंपिंग ट्यूब है। ठीक है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस डायरेक्शन में, और बकल केविटी के बाद ही वो आपको मिलता है फेरिंग्स। और उसका काम क्या होता है कि एक मस्कुलर पंपिंग ट्यूब है। नेक्स्ट इसके बाद आपको मिलती है एक मेटाकार्पल बल्ब, यानी फेरिंग्स के बाद आपको क्या मिलेगी, एक मेटाकार्पल बल्ब मिलेगी। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक जनरल डायग्राम है जस्ट समझने के लिए है। तो
तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं मेटाकार्पल बल्ब। मेटाकार्पल बल्ब क्या करेगा, ग्राइंड करेगा फूड को, यानी फूड को छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। माउथ ने फूड लिया, फिर वो गया बकल कैविटी, बकल कैविटी से वो चला गया इनटू फेरिंक्स, फेरिंक्स से वो जाएगा इनटू मेटाकार्पल बल्ब, ये जो 5th नंबर पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो वो उस फूड को क्या करेगा, ग्राइंड करेगा। तो ये जो फर्स्ट 5 स्ट्रक्चर हैं निमाटोड के अंदर, इन्हें हम सेंसरी एंड फीडिंग आर्गन कहते हैं। ये बात भी आपने यहाँ पे याद रखनी है। सो द फर्स्ट 5 जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया अभी, तो ये सेंसरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर हैं निमाटोड्स के अंदर। नेक्स्ट हम जाते हैं नंबर 6 के ऊपर। आपको एक रिंग नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये डार्क कलर में के अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं नर्व रिंग। ये क्या करता है, मेन गैंग्लियनिक बैंड है निमाटोड के अंदर। आप मान सकते हैं कि जो इनके ब्रेन के पार्ट्स होते हैं उसमें इसके सारे फंक्शन होते हैं। इसके साथ साथ आपको इसके नीचे बिल्कुल एक छोटा सा आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसको हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी पोर है तो इसका फंक्शन क्या होगा कि ये वेस्ट फ्लूइड के रिमूवल में आप कह सकते हैं, या कलेक्शन में क्या करेगा, ये हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल एक्सक्रीटरी पोर के बाद एक लंबी सी कैनाल आपको नज़र आती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी कैनाल कहते हैं। यानी एक डक्ट होता है, एक ट्यूब होता है जो इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को लेके चलता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है 7 के ऊपर, ये आपके पास एक्सक्रीटरी पोर है। और जो 8 नंबर पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये असल में क्या है, हमारे पास एक्सक्रीटरी कैनाल है, एक लंबा सा ट्यूब है, लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है। देन ये सारे आपके पास नर्वस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बॉडी वॉल की बात करें तो नंबर 9 पे यहाँ पे आपके पास ये लेवल किया हुआ है बिल्कुल एक्सटर्नल पोर्शन, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। हमें अभी डिस्कस भी कर लिया ऊपर बड़े अच्छे से, जो कि एक टफ आउटर कवरिंग होती है, यानी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है निमाटोड्स को की बॉडी की, जो उनको प्रोटेक्शन दे रही होती है। बिल्कुल क्यूटिकल के नीचे आपको नंबर 10 पे क्या नज़र आएगा, हाइपोडर्मिस, उसको भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो हाइपोडर्मिस क्या है कि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक लेयर है जो कि क्यूटिकल को बनाती भी है और उसके साथ साथ उसको मेंटेन भी रखती है। नंबर 11 पे लॉन्गिट्यूडनल मसल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल मसल हमने बात की थी कि जो निमाटोड है उसके अंदर हमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल ही देखने को मिलते हैं, अब सर्कुलर मसल यहाँ पे नहीं होते। और ये लॉन्गिट्यूडनल जो मसल है ये इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, मूवमेंट के अंदर। यानी जब निमाटोड मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है, तो वो इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से करता है और उनके अंदर थ्रेशिंग मूवमेंट आपको नज़र आती है, ठीक है। सो ये आगे हम लोकोमोशन में डिस्कस भी करेंगे। नंबर 11 यानी बिल्कुल हाइपोडर्मस के आसपास आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल देखने को मिलेंगे। देन आपको लास्ट में एक सीलोम नज़र आता है, ठीक है, नंबर 12 के ऊपर, जो कि फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। ये जितनी भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, ये जिसमें मैं शेड कर रहा हूँ, ये सारी की सारी सीडो सीलोम है निमाटोड्स का। क्लियर है? अच्छा, ये सारे स्ट्रक्चर आपके बॉडी वॉल में आ गए। नेक्स्ट हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन इनकी आती है, नंबर 13 पे लेवल की हुई है। ये सारे के सारे जितना भी ट्यूब है यहाँ से लेकर ये आपके पास यहाँ तक, ये सारा का सारा इंटेस्टाइनल ट्यूब है। ये आपके पास किस में आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, और ये लीड्स करता है टुवर्ड द क्लोएका। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, इंटेस्टाइन के अंदर रेक्टम पोर्शन भी इनका आता है, ठीक है, दिस वन, और फिर एनएस पोर्शन भी इसका इन में आता है। बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये एक लंबा सा ट्यूब आपको दिखेगा इंटेस्टाइन, ये भी आपके पास निमाटोड के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो नंबर 14 पे आपको क्या नज़र आ रहे हैं, टेस्टेस नज़र आ रही है यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर है ब्लू कलर का, सो यहाँ पे टेस्टेस भी आपको मिलती हैं निमाटोड के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये डाइशियस होते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर्गन इनमें आपको प्रॉपरली नज़र आएंगे, सेपरेट मिलेंगे। सो टेस्टेस होंगी, टेस्टेस क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म को, ऑलरेडी ये चीज़ आपको पता है। नेक्स्ट आपको वेस्ट डिफरेंस नज़र आएगी, यानी एक ट्यूब नज़र आएगी जो इस स्पर्म को कैरी करेगी। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, 15 नंबर के ऊपर कैरिस करता है स्पर्म को। उसके बाद आपको सेमिनल वेजिकल नज़र आएगा 16 के ऊपर। ये आपको, चलो यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, दिस वन, ये जो बाल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, ये आपके पास सेमिनल वेजिकल है जो स्पर्म को फिर स्टोर रखेगा। देन आपके पास क्या होती है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, ये वाली जो सेमिनल वेजिकल से निकल रही होती है, ज़ाहिर बात है स्पर्म को कैरी करती है और क्लोएका की तरफ लेके चलती है। अब क्लोएका क्या है, आपके पास एक शेयर रिप्रोडक्टिव एंड गट एग्जिस्ट है, यानी जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो भी क्लोएका से ही एग्जिस्ट करेंगे, और जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है वो भी गट से
क्लोएका से एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर, दिस वन। उसके बाद आपको कुछ स्पिक्यूल्स भी नज़र आएंगी, ठीक है, जो कि होल्ड करती है फीमेल को ड्यूरिंग मेटिंग। ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, यानी जब निमाटोड मेटिंग करते हैं तो मेल की बॉडी में ये जो स्पिक्यूल होते हैं ये फीमेल को होल्ड करके रखती है मेटिंग के दौरान, ठीक है। जब तक मेटिंग नहीं होती तब तक वो फीमेल को इन स्पिक्यूल के ज़रिए से होल्ड रखता है। देन आपके पास पोस्टीरियर पोर्शन में ज़ाहिर बात है टेल आता है, ठीक है। ये जो लास्ट वन है, और चूँकि ये मेल है तो यहाँ पे ये कर्व्ड होती है, हुक शेप्ड होती है, और इसको लाइक स्पिंडल लाइक टिप आपको नज़र आएगी। सो ये आपके पास कंप्लीट एनाटमी है मेल निमाटोड की। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अब हम इसमें डिस्कस करते हैं फीमेल निमाटोड की एनाटमी। फीमेल जो निमाटोडा है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। तो फर्स्ट चीज़ सिमिलर जो है सेंसरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर सारे के सारे वही है जो अब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा उस चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा वही स्ट्रक्चर है जो उस डायग्राम में था, यानी एम्फाइड आपको नज़र आएंगे, आपको लिप्स यहाँ पे नज़र आएंगे, आपको बकल कैविटी भी नज़र आएगी, फेरिंक्स भी आपको नज़र आएगा, एंड इसके साथ साथ मेटाकार्पल बल्ब भी नज़र आएगा। नर्वस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात जो पार्ट हैं वो भी एग्जैक्टली उसी की तरह ही है जिस तरह मेल में थे। सो नर्व रिंग आपको नज़र आएगी, एक्सक्रीटरी पोर आपको नज़र आएगा, और एक्सक्रीटरी कैनाल आपको नज़र आएगी। बॉडी वाल की बात करें तो एग्जैक्टली वही बॉडी वाल होगा जो मेल के बॉडी वाल था, यानी क्यूटिकल आपको नज़र आएगा, हाइपोडर्मस आपको नज़र आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और इसके साथ साथ सीडोसिलोम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको इंटेस्टाइन नज़र आएगी जो कि न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी। आपको रेक्टम नज़र आएगा जो कि फाइनल गट सेगमेंट होता है, एंड देन आपको एनएस नज़र आएगा जो कि वेस्ट को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स में भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव की पार्ट्स की थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये चेंज है क्योंकि वो मेल था तो ये फीमेल है, तो वहाँ पे टेस्टिस नज़र आती थी, यहाँ पे आपको ओवरी नज़र आएगी, ठीक है। ओवरी लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अब ओवरी क्या करती है, एग्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है। देन आपको ओविडक्ट नज़र आएगा जो एग्स को कैरी करेगा, ठीक है। वहाँ पे हमें वेस्ट डिफरेंस नज़र आ रहा था तो यहाँ पे आपको ओविडक्ट नज़र आएगा। क्लियर है? देन आपको यूट्रस नज़र आएगा जो कि होल्ड रखता है डेवलपिंग एग्स को, ठीक है। ये आपके पास यूट्रस का स्ट्रक्चर आ जाएगा जो इन एग्स को क्या करेगा, होल्ड रखेगा। देन आपके पास वोल्वा यहाँ पे आता है जो कि एग लाइंग ओपनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा। देन पोस्टीरियर फिर से वही सेम के टेल पोर्शन होगा, क्योंकि ये फीमेल है तो ये स्ट्रेट होगा। मेल के केस में क्या था, कर्व था, और इसकी भी क्या होती है, टेपरिंग टिप होती है। तो एक जस्ट सिंपल से डायग्राम स्ट्रक्चर थे एनाटमी समझने के लिए, जनरल डायग्राम्स फॉर ऑफ निमाटोड। आप इस डायग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर पेपर व्यू या एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ साथ ये डायग्राम भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ ज़ूलॉजी की बुक से लिया गया है। सो द फर्स्ट वन आपके पास फीमेल है एंड द सेकेंड आपके पास मेल है, तो आप इस वाले स्ट्रक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह पामान।